नमस्ते सार्थक जी। सादर नमस्ते जी। आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और मैं आज आपसे जानना चाहूँगा, बातें करना चाहूँगा युवाओं की, विद्यार्थी की, क्योंकि आप खुद युवा हैं। तो आशा करता हूँ कि अगले कुछ मिनट आपसे आपके विचार जानने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में मुझे आमंत्रित करने के लिए और विषय बहुत अच्छा है, युवाओं के लिए विशेषकर कारीगर है। आजकल युवाओं को दिशा निर्देश बहुत कम मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो बहुत गलत मिल रहा है। उनको गलत दिशा में भेजा जा रहा है जिससे क्या हो रहा है, युवा की दिशा गलत होने से उनकी दशा गलत हो रही है। ये आपने देखा होगा। तो ये पॉडकास्ट मैं मानता हूँ अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है सभी युवाओं के लिए, जितने भी लोग इसे सुनेंगे, तो आप आरंभ कर सकते हैं। जी। तो मैं आप ही के जो इंट्रोडक्शन था उसी में से एक प्रश्न उठाना चाहूँगा कि युवाओं का रोल क्या है पूरे ये समाज में, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक युवा अपने रोल को समझ नहीं पा रहा। क्यों? वो जानता ही नहीं कि मेरे में विशेषता क्या है। एक्चुअली युवा अपने आप में बहुत विशेष है। क्यों? जब आप जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर के आपकी एडोलेसेंस की एज तक आती है, आप जब तक एडल्ट नहीं बने, आप जब तक अपने बाल्यावस्था में हैं, तो तब तक आपके पास अनुभव नहीं है, तब तक आपके पास बुद्धि इतनी विस्तृत नहीं है, बहुत कम बुद्धि है, बहुत कम ज्ञान है। अभी आपको विद्या प्राप्त करनी है, आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। अभी जो आपकी नॉलेज और आपका एक्सपीरियंस है वो लिमिटेड होता है बाल्यावस्था में। और अगर हम देखें ओल्ड एज की, अगर बात करें वृद्धावस्था की, बाल्यावस्था में आपका अनुभव कम है और आपका नॉलेज कम है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के पास बहुत नॉलेज होती है और वृद्धावस्था में उस व्यक्ति के पास अनुभव भी दुगना होता है। उसने पूरी लाइफ देखी है और उस लाइफ के अकॉर्डिंग अपने एक्सपीरियंसेस बनाए हैं। उसके पास बहुत अनुभव, लेकिन क्या नहीं है उसके पास? समय नहीं है और ऊर्जा नहीं। समय और ऊर्जा ना होने के कारण वृद्धावस्था में व्यक्ति वैसे कार्य नहीं कर पाता, नॉलेज और एक्सपीरियंस, ज्ञान और अनुभव होने के बावजूद भी। और युवा क्या है? अब युवा के पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, समय भी है, ऊर्जा भी है। यानी जो बाल्यावस्था में नहीं था वो भी है और जो वृद्धावस्था में नहीं है वो भी है। तो युवाओं के पास एक डबल अपॉर्चुनिटी है। अगर हम उनको वृद्ध व्यक्तियों से और बाल्यावस्था से कंपेयर करें तो युवाओं में एक विशेष कैपेबिलिटी है कि वो अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज को विद टाइम यूज़ करके उसका एक बहुत प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं अपनी पावर का। बिल्कुल। तो आप बोल रहे हैं कि युवाओं को, युवा इज़ अ ट्रांज़िशन फ़ेज़, या कि उसके पास समय है, जी एनर्जी है, पर मुझे लगता है जो आपने यहाँ की बात की कि जो ओल्ड एज वाले या एक्सपीरियंस वाले हैं उसको नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर मुझे लगता है कि ये बेस्ट टाइम है लर्निंग और एक्सपीरियंस। तो ये लर्निंग और एक्सपीरियंस की क्या-क्या अपॉर्च्युनिटी है और कैसे बैलेंस करना चाहिए? बिल्कुल। आज हम देखें तो युवा जो है वो बहुत लिमिटेड चीज़ों को लर्न करना चाहता है और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया और जो आजकल इंस्टाग्राम रील्स आदि हो रही हैं, उसके कारण लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ उनको कम मिलती हैं। अगर मिलती भी हैं तो वो उसको अवेल नहीं करना चाहते। लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत कम युवा अवेल करना चाहते हैं। आज के समय बहुत ही कम ऐसे युवा होंगे जो ये चाहते हैं कि मैं कुछ सीखूँ, कुछ नया गेन करूँ, कुछ नया सीखूँ, कुछ एक्सपीरियंस मेरे पास हो। आजकल लोग बस टाइम वेस्ट करने में अपना समय ज़्यादा लगाते हैं। तो समय व्यर्थ करने से बेहतर है समय को यूटिलाइज़ किया जाए। और अगर हमें समय को यूटिलाइज़ करना है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमारे जो भौतिक लक्ष्य हैं, मान लीजिए आपको मेडिकल में कुछ करना है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप उस लक्ष्य की ओर भी अपना कार्य करें। पर साथ ही साथ आपको ये बात समझनी है कि आप डॉक्टर बन जाएँगे, आप इंजीनियर बन जाएँगे, आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाएँगे, लेकिन आप अच्छे इंसान नहीं बन पाएँगे, तो वो सब बनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज आप देखेंगे तो किसी भी प्रोफ़ेशन में लोगों में मोरल्स की कमी हो रही है। तो आप किसी भी प्रोफ़ेशन में देखेंगे तो आज लोगों में नैतिकता की कमी हो रही है। नॉलेज उनके पास बहुत है, डिग्री भी है। एक डॉक्टर के पास अपनी एमबीबीएस की डिग्री है, एमडी की डिग्री है। ऐसे ही इंजीनियर के पास अपनी बीटेक, एमटेक की डिग्री है, सब कुछ है उनके पास। लेकिन अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो क्या है? नैतिकता। कहीं न कहीं नैतिकता अगर जीवन में ना हो तो आपकी डिग्रियाँ व्यर्थ चली जाती हैं। इसीलिए नैतिकता युवाओं में आनी चाहिए। और युवाओं में नैतिकता कैसे आ सकती है? लर्निंग अपॉर्चुनिटीज से। और वो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज ये हैं कि हम अपने भौतिक विषयों के साथ साथ कुछ ना कुछ वैदिक विषयों पर और आध्यात्मिक विषयों पर भी चिंतन करें।
तभी युवाओं की जो कॉन्सिक्वेंसेज आज वो फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, वो ठीक हो सकती हैं। तो ये नैतिक मूल्य की जो बात करें, यदि मुझे परिवार से मिलता है तो ठीक है। पर यदि ऐसे लोग हम बात करें जिनके परिवार में इस तरह का नहीं है, या तो वो काफ़ी छोटी उम्र में 5वीं कक्षा में, 7वीं कक्षा में आप घर से बाहर चले जाते हैं। वैसे वैसे लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, तो आपको घर से वो चीज़ नहीं मिल पा रही, जी, तो ऑब्वियसली आप जिस चीज़ को घर से नहीं ले पा रहे, उसको आपको किसी ऐसी जगह से लेना पड़ेगा जो उसको देने में अधिकृत है। जी। अब आपसे मैं एक प्रश्न करता हूँ, आप मेडिसिन लेने जाते हैं तो फार्मेसी से लेने जाते हैं या किराने की दुकान से? फार्मेसी से। फार्मेसी से। मतलब जो चीज़ जहाँ मिलती है हमें वहाँ से लेनी पड़ेगी। ऐसे ही जो जिस विषय को देने में अधिकृत है, उसी से हमें वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अब नैतिकता हमें बॉलीवुड के सितारों से नहीं मिल सकती। नैतिकता हमें बॉलीवुड के लोगों से नहीं मिल सकती। बॉलीवुड के लोग वहाँ पर आपको नैतिकता परोसने नहीं आए हैं। ऐसे ही जितने भी अलग-अलग सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर्स जिसमें आज युवा लिप्त हो चुके हैं, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, ये सारे के सारे सेगमेंट्स जो हैं, ये आपको नैतिकता नहीं देंगे। तो फ़िल्टर कैसे किया जाए? या आपने क्या किया था इस जी। तरह? इसको फ़िल्टर करने की आवश्यकता ये है कि पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नैतिकता हमारे लिए ज़रूरी है। नैतिकता अगर हमारे जीवन में नहीं होगी, तो हमारा पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जिसे कि हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आचरण सबसे बड़ा धर्म है। आचरण ही धर्म है। अगर आपने अच्छा आचरण बना लिया, गुड कंडक्ट बना लिया अपनी लाइफ में, अगर आप मॉरल वैल्यूज़ के साथ जी रहे हैं, नैतिकता आपके जीवन में है, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार आपके जीवन में है और आप एक जीवन को अच्छी दिशा में लेकर के जा रहे हैं, श्रेष्ठ आचरण कर रहे हैं, तो आपका जीवन सफल है। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, या मैं दोनों चीज़ों की बात करूँगा, चाहे धार्मिक शास्त्र हों, चाहे ये आधुनिक डिग्रियाँ हों। आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, उससे आपकी लाइफ की सक्सेस परिभाषित नहीं होती। आपने उसको पढ़ करके जीवन में क्या उतारा, वो मैटर करता है। सो फ़िल्टर करने के लिए ये ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर आज युवाओं को बरगलाने के लिए भी लोग बैठे हैं और युवाओं को दिशा निर्देशित करके अच्छे मार्ग पर चलाने वाले भी लोग हैं। सोशल मीडिया पे दोनों टाइप के लोग हैं। तो हमें वो फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, कौन हमें नैतिकता प्रदान करेगा और कौन हमें बरगलाने का प्रयास कर सकता है। जो हमें बरगलाने का प्रयास कर रहा है, उससे दूरी बनाओ। सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को अनफॉलो करके रखो, अपनी फीड को नॉट इंटरेस्टेड, आजकल ऑप्शन होता है नॉट इंटरेस्टेड, तो ऐसे रील्स पर, ऐसे वीडियोस पर नॉट इंटरेस्टेड लगाकर उनको अपनी फीड से बाहर रखो। और जो हमें नैतिकता दे रहे हैं, हाँ, लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट होना चाहिए, साथ साथ में एंटरटेनमेंट हो, साथ साथ में नैतिकता का पाठ हो, ऐसा भी ज़रूरी है। तो जो ऐसे अकाउंट्स हैं उनको आप अवश्य फॉलो करके रखिए, उनसे आप सीखिए और इस दिशा में बहुत से लोग कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा फ़िल्टर किया जा सकता है इसको। तो आप कौन-सा माध्यम सजेस्ट करेंगे? यूट्यूब है या अन्य कोई प्लेटफ़ॉर्म, या आपके कोई प्रकल्प हो तो हम वो जी, जानना चाहेंगे? देखिए, यूट्यूब और जितने भी प्लेटफ़ॉर्म हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक आदि, ये सभी ज्ञानार्जन करने के उपाय हैं। लेकिन ये कैसे हैं? ये ऐसा उपाय है कि जिससे आपको कुछ लाभ भी हो सकता है, कुछ हानि भी हो सकती है। जी। आप सोशल मीडिया पर हो सकता है आप इंस्टाग्राम पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाएँ, आपने अच्छे अकाउंट्स को फ़ॉलो किया है, लेकिन वो रील्स स्क्रॉल करते-करते कब घंटों बीत जाएँगे आपको नहीं पता चलेगा। तो वो आपके अटेंशन स्पैन को भी घटा रहा है और आपकी थिंकिंग एबिलिटी पर भी इफ़ेक्ट डाल रहा है, आपके टाइम को भी वेस्ट कर रहा है। तो इससे आवश्यक ये है कि हम लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ पर थोड़ा फ़ोकस करें। एज़ ऑफ कि हम 30 सेकंड की वीडियो देखकर, 60 सेकंड की वीडियो देखकर सब कुछ समझ जाएँ, उससे बेटर है कि आप शांत होकर अपने अटेंशन स्पैन को मेंटेन करके एक लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियो देखें। मैं ये नहीं कह रहा आप 2-2 घंटे के प्रवचन बैठकर सुनिए, 2-2 घंटे की कक्षाएँ अटेंड करिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको अवश्य देना चाहिए किसी भी कोर्स को अटेंड करने के लिए या किसी भी वीडियो को सुनने के लिए। तो उसके लिए हाँ, मेरा एक प्रकल्प है सनातन संचयन यूट्यूब चैनल। इसके माध्यम से मैं प्रचार कार्य कर रहा हूँ। युवाओं को धर्म से, अध्यात्म से जोड़ने के लिए मेरा उस पर प्रयास रहता है। और भी अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसा कि आपका वैदिक अकेडमी प्लेटफ़ॉर्म है, वो भी अच्छा कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में। और जो वैदिक शास्त्र हैं, जो घर बैठकर युवाओं को समझ में नहीं आएँगे क्योंकि भाषा कठिन है शास्त्रों की। इतनी सरल भाषा नहीं है और आपके प्लेटफ़ॉर्म पर अनेक आचार्यगण आकर शास्त्रों की सरल व्याख्या करते हैं, सुबोध व्याख्या करते हैं, तो अच्छी बात है, लोगों को उससे जुड़ना चाहिए। तो सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जैसे सनातन संचयन है, वैदिक अकेडमी है, ऐसे सारे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनसे लोगों को जुड़कर अपने आप को लाभान्वित करना चाहिए। तो हमने लर्निंग अपॉर्च्युनिटी की बात कर ली, तो अब मुझे लगता है कि व्यक्ति हो या
युवा हो कर करके थक जाता है। तो हम मनोरंजन पे आता है। मनोरंजन के क्या क्या साधन है और मनोरंजन की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है? ठीक है, आपका प्रश्न है कि युवा ज्ञानार्जन करता रहेगा, अपना विद्या अध्ययन करता रहेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा उसको लगेगा कि मुझे एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, मुझे मनोरंजन की ज़रूरत है। देखिए, मनोरंजन के लिए आप अपनी नैतिकता को दांव पर रख दें, इट्स नॉट पॉसिबल, और ये ठीक भी नहीं है। लोग आजकल मनोरंजन के लिए यही कर रहे हैं। मनोरंजन के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर जाते हैं, नेटफ्लिक्स पर, अमेजॉन प्राइम पर, चाहे यूट्यूब पर ही, जैसे भी। तो इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर उनको क्या परोसा जाता है? अश्लीलता, नग्नता, ये चीज़ें परोसी जाती हैं। तो वो क्या हो रहा है? उनकी नैतिकता का नाश कर रहा है, और नैतिकता के नाश होने से क्या हो रहा है? उनकी बुद्धि का भी नाश हो रहा है, उनका इंटेलेक्ट खत्म हो रहा है। सीधी सी बात। आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अगर नग्नता परोसी जाएगी, अश्लीलता परोसी जाएगी, दिन रात आप अब्यूजेस को सुन रहे हैं, न्यूडिडिटी को देख रहे हैं, तो आपके दिमाग पर क्या संस्कार पड़ेंगे? इसी के संस्कार पड़ेंगे। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आपके मनोरंजन का साधन अगर बन रहा है, तो ये आपकी नैतिकता को दांव पर रखकर बन रहा है। तो हमें इन प्लेटफॉर्म से बचना चाहिए। अगर आप अपना मनोरंजन करना चाहते हैं, तो उसका साधन है कि आप आउटडोर गेम्स में, जैसे कि क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, इसमें युवा जा सकता है। आजकल तो बहुत कम हो गया है। बचपन में मैं देखता था बहुत से हमारे जो हमसे बड़े होते थे युवाजन, वो खूब खेला करते थे मैदानों में जा जाकर। आज वो परंपरा लुप्त तो हो गई है। आज युवा अपने फ़ोन पर अधिक टाइम स्पेंड कर रहा है, फ़ोन की गेम्स पर अधिक टाइम स्पेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर अधिक टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन आउटडोर गेम्स, व्यायाम, वर्जिश करना, इन पर कोई ध्यान नहीं है इतना। तो मनोरंजन ये है, बिल्कुल है। क्रिकेट में आपने खेला होगा, मनोरंजन तो होता ही था उसमें। बैडमिंटन खेला होगा, उसमें भी मनोरंजन होता था। तो इसमें आपको क्या हो रहा है? इसमें मनोरंजन के साथ साथ आपका स्वास्थ्य वर्धन हो रहा है। तो ये आवश्यक है कि हम अपने मनोरंजन के साथ साथ अपना स्वास्थ्य वर्धन करें, और उसके लिए स्पोर्ट्स, आउटडोर गेम्स, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक। और जो सोशल मीडिया की बात आई तो मुझे लगता है मैं इसको एडिक्शन से जोड़ता हूँ, क्योंकि बहुत साइकोलॉजिकली हमें उसमें फंसाया जाता है सोशल मीडिया में। तो एडिक्शन, चाहे वो सोशल मीडिया का हो या अन्य भी जो है, उस पे आपके क्या विचार है? उससे बाहर कैसे आना चाहिए बिल्कुल, या उससे बचना कैसे चाहिए? बिल्कुल। यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज के टाइम मुझे लगी, वो एडिक्शन ही है। और एडिक्शन सिर्फ सोशल मीडिया का नहीं है। सोशल मीडिया पर तो हमने खूब बात कर ली आज। एडिक्शन ड्रग्स का है। आप देखेंगे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर खुलेआम ड्रग्स होते हैं, और उसको रोकने के लिए प्रशासन भी वहाँ पर कुछ नहीं कर पा रही। तो ड्रग्स की एडिक्शन हो गई, सोशल मीडिया की एडिक्शन हो गई, और जो अपना ब्रह्मचर्य नाश करने की एडिक्शन है, लोगों में है, बिल्कुल है। और आज बहुत बड़े स्तर पर युवा परेशान है इससे। वो समझ रहे हैं कि मेरी बॉडी को इससे नुकसान पहुंच रहा है, चाहे सोशल मीडिया एडिक्शन हो, उसे वो समझ रहे हैं कि मेरा अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, मेरी फिजिकल मेंटल वेलबींग पे खतरा है, उनको पता है ये चीज़। ऐसे ही अल्कोहल एडिक्शन हो गई, या कोई अलग प्रकार के नशे करता है उसकी एडिक्शन हो गई, उनको सबको पता है कि मैं शराब पीऊँगा, मेरा लिवर खराब होगा। एक छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है कि अगर मैं सिगरेट पीऊँगा, तो मेरा लंग कैंसर हो जाएगा, लंग्स खराब हो जाएँगे। एक छोटे से छोटा बच्चा ये भी जानता है कि अगर मैं शराब पीऊँगा तो मेरा लिवर खराब हो जाएगा। पर फिर भी वो करता है। तो उसका कोई ना कोई कॉज़ होगा, कोई ना कोई कारण होगा। कारण ये है कि हम एज़ अ बेसिक नॉलेज हमने इस चीज़ को परसीव किया है कि इसको करने से, चाहे शराब पीना हो, चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे ड्रग्स लेना हो, चाहे मैस्टरबेशन करना हो, पॉर्न एडिक्शन हो, इनसे क्या नुकसान होंगे ये हमें शाब्दिक रूप में तो पता है। सबको पता है कि अच्छा इससे ये नुकसान है। आप शराब पिएँगे तो आपका फैटी लिवर हो जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन क्योंकि हमें इस चीज़ का तत्व ज्ञान नहीं हुआ। शाब्दिक ज्ञान, तत्व ज्ञान 2 अलग चीज़ें हैं। शाब्दिक ज्ञान का मतलब है आपने उसको जस्ट सुना है, एंड तत्व ज्ञान का मतलब आपको रियलिटी का पता चल चुका है, एक रियलिटी चेक मिल चुका है। अब ये आप पर डिपेंड करता है। आप चाहते हैं मेरा फैटी लिवर बने तब जाकर मुझे रियलिटी चेक मिले, मुझे एक बार लिवर सिरोसिस हो जाए, मर जाऊं मैं, तब जाकर मुझे रियलिटी चेक मिले, या उससे आप पहले संभलना चाहते हैं? आपने देखा होगा बच्चों में एक आदत रहती है, चाहे आग जली हो तो उसमें उंगली करते हैं, कोई सॉकेट हो इलेक्ट्रिसिटी का तो उसमें उंगली करते हैं। तो अब बच्चे पे डिपेंड करता है वो करंट खा करके ही मानेगा या पहले संभल जाएगा। तो हमें ये समझना है कि एडिक्शंस के जो भी दुष्परिणाम है ना, उन दुष्परिणामों पर बार बार चिंतन करिए। जो हमारे सन्यासी जन हैं, संत जन हैं, वो यही चीज़ को उपदेश करते हैं, इसी चीज़ का उपदेश करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं, कोई लत है आपके पास, तो आप एक लिस्ट बनाइए। ठीक है। एक लिस्ट बनाइए,
उस लिस्ट में लिखिए कि इस एडिक्शन के क्या क्या दुष्परिणाम हैं। शराब पीने से क्या क्या हानियाँ होंगी, गूगल करिए, चैट जीपीटी करिए, आपको मिल जाएगा, वो सारी सूची मिल जाएगी। ब्रह्मचर्य नाश करने से क्या क्या हानि होगी, वो आप लिस्ट बना लीजिए। ऐसे ही कोई भी आप एडिक्शन में है, उससे क्या हानियाँ होंगी, उसकी लिस्ट बना लीजिए। अब उस लिस्ट को आप रोज़ पढ़िए, बार बार उसकी आवृत्ति करिए। जैसे जैसे आप रोज़ पढ़ेंगे, उसकी आवृत्ति करेंगे, आपके मन में संस्कार बनेंगे और धीरे धीरे वो एडिक्शन ख़त्म होती जाएगी, और ये प्रैक्टिकली प्रूवन है। और अनेक उदाहरण आपको समाज में देखने को मिलेंगे जिन्होंने इससे अपनी एडिक्शंस का सुधार किया है। तो ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। तो आपने बताया कि अवेयरनेस और चॉइसेस, हम क्या चूज़ करें, चाहे वो लर्निंग में हो, चाहे वो मनोरंजन में हो, आदि पे हमने बात की। और आखिरी में मैं ये पूछना चाहूँगा कि बहुत बार यदि मेरा एडिक्शन इतना गहरा है या मेरी अवेयरनेस नहीं है, मेरी नॉलेज नहीं है, तो मेंटर का रोल क्या होगा? हाउ द मेंटर कैन चेंज द एंटायर गेम, व्हाई वी शुड नीड अ मेंटर? बिल्कुल, लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अगर किसी का है तो वो आपके मेंटर का है। और वैदिक जो पद्धति है, वैदिक जीवन पद्धति है, वो कहती है आपके माता पिता और गुरु, ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। अगर इन 3 लोगों का रवैया आपकी लाइफ के प्रति अच्छा है तो आपकी लाइफ को एक बहुत अच्छी दिशा और दशा में लेकर के जाएगा। और अगर ये 3 लोग आपको नज़रअंदाज कर देते हैं, आप पर अच्छा कार्य नहीं करते और आपको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तो किसी भी मनुष्य के जीवन के निर्माण के लिए ये 3 लोग बहुत ज़रूरी हैं, माता पिता और गुरु। तो माता पिता और गुरु, इन तीनों का कर्तव्य है कि अपने संतानों को, अपने शिष्यों को अच्छे उपदेश दें, उनको अच्छे आचरण से जोड़े, नैतिकता से जोड़े। और उनको इस बात को बताने की आवश्यकता है कि भले ही आपकी लर्निंग कम हो, भले ही आपका विद्या प्राप्त करना कम हो, लेकिन आपका आचरण, आपकी नैतिकता जितना आपने पढ़ा है उसके अनुसार हो। और मेंटर का ये रोल बहुत रहता है कि हम अल्पज्ञ हैं, मनुष्य अल्पज्ञ है, हमारे पास बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, हमारे पास बहुत सारे डिप्रेशन, एंजाइटी हमारे बीच में जीवन में आएगा, तनाव आएगा। ये सारा तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब कैसे दूर हो सकता है? जब मेंटर का एक बहुत बड़ा योगदान हमें मिल जाए। वो मेंटर हमें गाइड कर सकता है इस दिशा में। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका सबसे बड़ा मेंटर एक स्पिरिचुअल लीडर, एक गुरु हो सकता है, और उसकी आवश्यकता है। बिना गुरु के आप जीवन में उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी एक गुरु के साथ कर सकते हैं। तो आपके लाइफ में एक मेंटर होना, एक गुरु होना, एक स्पिरिचुअल लीडर होना, जो आपको इंटेलेक्ट और स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर आपका जीवन का दिशा निर्देशन कर सके, ऐसा गुरु होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो आप अब गुरु में एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि किसको बनाएं। संसार में बहुत सारे गुरु घूम रहे हैं, किसी ने भगवा वस्त्र पहना है, वहाँ भी घूम रहा है, वहाँ भी घूम रहा है, किसको बनाएं? तो उसके लिए आपको परीक्षण करना पड़ेगा। जो गुरु वेद की बात करता हो, जो गुरु शास्त्रों की बात करता हो, और सबसे प्रमुख बात किसी भी गुरु की पहचान में उसका स्वयं का आचरण कैसा है। आचार्य शब्द जो होता है ना, वो आचरण से बना है। आचार्य अपने शिष्य को आचरण से सिखाता था। आचरण से आचार्य अपने शिष्य को उपदेश करता था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, इसीलिए उसका नाम आचार्य पड़ा। तो हमें अपने गुरु को आचरण के बेसिस पर लेना चाहिए कि किसी को अगर हम गुरु मान रहे हैं तो उसका आचरण कैसा है, क्या वो आचरण वेदों के अनुकूल है, क्या वो आचरण अच्छा है, धर्मानुकूल है। अगर है तो वो हमारा गुरु बन सकता है, नहीं तो हमें ऐसे गुरु के जंजाल में फंसने की आवश्यकता नहीं है। आपने बहुत सारे गुरुओं को देखा है जेल में बैठे हैं। एक टाइम पर तथाकथित गुरु बने हुए थे लोगों के, लाखों करोड़ों लोग की जनता उनके सामने नतमस्तक होती थी, उनसे दिशा निर्देशन लेती थी, लेकिन उनकी क्या रियलिटी निकली आप सब जानते हैं। जेलों में आज भरे पड़े हैं, और किस कारण से हैं वो भी आप जानते हैं। तो कहीं ना कहीं आचरण देख करके गुरु का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है हमारे युवा मित्र इस आज की चर्चा से लाभ लेंगे। पुनः आपका धन्यवाद आपके समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते।